जय जोहार, जय आदिवासी। आज का यह वीडियो है बेरोजगार युवा। 18 अगस्त 2021 को भोपाल में बेरोजगार युवा द्वारा आंदोलन किया गया था। उसमें बेरोजगार युवाओं को बिना वजह से उन पर लाठीचार्ज कर दी गई है पुलिस द्वारा। यह बर्बरता लाठीचार्ज क्यों की गई है? यह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा है? इसका कारण आप बताइए। आप पुलिस प्रशासन हो, आप देश को चला रहे हो, तो देश को चलाना है तो लोगों की भविष्य बनाना पड़ता है, लोगों को सुरक्षा देना रहता है। आप इस आम आदमी, आम लोगों को जिस तरह से आप लाठीचार्ज स्टार्ट कर देते हो, ये कौन से कानून के तहत कार्य करते हो आप? ये किस संविधान के कार्यकारिणी से आप कार्य कर रहे हो? इस भारत देश को हम ऊंचाई तक ले जाना है या मिट्टी में मिलाना है? हम अपने देश को दिल में लेके घूमते हैं, भारत देश करके। तुम्हारे जैसे नहीं भिखारी साले। पुलिस की नौकरी जब छिन जाएगी ना, तो कुत्तों की तरह भी भगोगे, घूमते फिरोगे। जो बेरोजगार युवा है वह किस किस कंडीशन से गुजर रहा है वो आपको पता है? आप नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तरह तरह की गाड़ियों में घूम रहे हो, शिवराज की बात सुनते हो। शिवराज का आज वर्तमान का मुख्यमंत्री है, तो उससे पूछेंगे कि बीते दिन के जो मुख्यमंत्री, उसको पूछेंगे कौन से कार्य से काम करते हो। भविष्य बनाना है हमें, तो वर्तमान को सुधारना पड़ता है। वर्तमान में बात होगी तो जाके भविष्य में काम होगा, ना कि बीते दिन को याद करके हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा, रोजगार दिलाने की बात कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है ना। यह मध्य प्रदेश राज्य को कौन चलाता है? मुख्यमंत्री चलाता है ना। कि पुलिस प्रशासन? साले पुलिस प्रशासन भी गई बित्ती है, बिना वजह से लाठीचार्ज करते हो। किस कानून के तहत आपने उन बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिए हैं? वह बेरोजगार युवा अपना हक अधिकार मांगने के लिए गया था, ना कि तुमसे भीख मांगने गए थे। भोपाल में, पूरी मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है ना, तो भोपाल में आंदोलन करेंगे, नहीं तो कहाँ करेंगे? तेरे घर पे करेंगे। साले पुलिस प्रशासन उस तरह से लाठीचार्ज करती है, जो हमने वीडियो, इतनी दुख हो रहा है हमें काफ़ी ज़्यादा कि आप इस तरह से लाठीचार्ज करते हो, उन व्यक्तियों को बिना वजह से मारते हो। अगर उनका दिमाग खिसक गया ना, तो साले तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। समझ जाना आप लोग किस किस काम से कार्य करते हो। देश को चलाना है तो देश की बात करो, देश के विकास की बात करो, ना कि बेरोजगार युवाओं की जो आवाज़ को दबाने का कार्य करने। जो और पुलिस प्रशासन एक लड़की को पकड़ के ले जा रही थी, महिला पुलिस, और वो कह रही है कि मतलब मेरे पे हाथ उठाया है इसलिए पकड़ के ले जा रहे हैं, और वो खुद के हाथ से वो उसके हाथ पकड़ के गाल पे मारवा रही। मतलब कि औरत जात होकर भी ऐसी काम कर रहे हो, औरत को फंसाने का कार्य करते हो। किसके कहने से आप ऐसा कदम उठाते हो? मतलब लड़कियों को पकड़ना, गिरफ्तारी करना, लड़कों को गिरफ्तारी करना। अरे वो तो सफलपूर्वक आंदोलन चला रहे थे, आप किस कानून के तहत उसको लाठीचार्ज कर दिए? उससे शांतिपूर्वक बात करना चाहिए ना। उसके सवाल जवाब से आप डरते हो क्या? भागते हो क्या? किस कारण से आप लोग इस मनोकामनाओं में प्रकट होते हो? आप लोगों की इस तरह से हक अधिकार नहीं है। वर्तमान में जो कार्य हो रहा है
उस कार्य को भविष्य में बनाना हमारा दायित्व होता है, हमारा फर्ज होता है। जिस दिन ये बेरोजगार युवा अपना विकास के लिए इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तुम्हारे जैसा नहीं कि देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, देश को विकास के नाम पर आप वोट लेते हो और वोट लेके आप राजा महाराजा बन जाते हो। यह अभी वर्तमान चल रहा है, 21वीं सदी कलयुग चल रहा है। जिसकी भी सजा उठती है वह भविष्य में ही भुगतना पड़ती है, ना कि भविष्य नहीं, अभी वर्तमान में ही भुगत कर जाना पड़ेगा। सदयुग नहीं है, सदयुग चलेगा। अभी कलयुग चल रहा है। हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति अपना हक अधिकार से जीने का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है। लोकतंत्र को बनाना हमारा दायित्व है। संविधान के खिलाफ चल रहे हो क्या? इस देश की सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी दिन रात धूप पानी प्यास काटे उनको झेलते हुए वह इस देश को बढ़ाने का काम करती है, इस देश को बचाने का काम करती है, इस देश का विकास हो इसके लिए वो कार्य करती है। ना कि तुम्हारी तरह बेरोजगार युवाओं की जो बातें बिना बातें सुने ही आप लोग लाठीचार्ज करते हो। ये पुलिस प्रशासन भी सबसे बहुत गुनहगार है। जब समाज की बात करते हैं तो समाज को देशद्रोही, नक्सलवादी, उल्गावादी तरह तरह के नाम देकर उसे सजा या मौत देते हो ना, सजा, हत्या करते हो ना, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये भारत देश है, भारत देश को चलाना है तो भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारी तरह नहीं रोकने का कार्य करते हैं। कोई युवा शक्ति कार्य करती है, उस युवाओं को भी आवाज़ उठाने से मना करते हैं। इस तरह से कार्य नहीं चलेगा। जिस दिन बेरोजगार युवाओं का दिमाग खराब हुआ ना, साला पुलिस प्रशासन भी कहीं नहीं लगेगी, यह हम कह रहे हैं और हमारा बेरोजगार युवा कह रहा है। देश का भविष्य बनाओ, देश का भविष्य बिगाड़ने का काम मत करो। इस देश को आगे बढ़ाना है तो देश के विकास की बात करो। शिक्षा, जब कोई टीचर गुरु शिक्षा देता है नौकरी दिलाने के लिए, उसका फर्ज होता है। जैसा हमारा गोपाल प्रजापति, उसका फर्ज है मैं बेरोजगार युवा से पढ़ाने नौकरी दिलाने के लिए वह पैसा ले रहा है और पढ़ा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में शामिल हों। तुम्हारे तरह नौकरी लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजगार युक्त होकर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर दोगे। शिक्षा सम्मान होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। सरकारी स्कूल मतलब सरकारी स्कूल होना चाहिए, उसमें चाहे कितने भी बड़े बुजुर्ग ना हो, उसमें सिर्फ सम्मान अधिकार होना चाहिए। कहने को बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी आ रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए मैं यहीं तक रोकने का प्रयास करता हूँ। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत देश, जय तिरंगा हमारा।